हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1F देखने का काम किए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखने का काम जो हम लोग कर लिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वहाँ तक समझने में किसी तरह की कोई परेशानी जो नहीं हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, दो को क्वेश्चन हम लोग का है। पहला √2 - 1 / √2 + 1 को a + b √2 के फॉर्म में लिखना है। और उसी तरीके से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग का दे रहा है 2 - √5/2 + √5 को भी उसी टाइप के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर 2√2 - 1 / √2 + 1 रेशनलाइज के लिए ऊपर नीचे √2 - 1 √2 - 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्लस के फॉर्म में था तो माइनस वाले से a + b √2। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग किस टाइप से यूज करेंगे। ऊपर हम लोग का a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हम लोग का a + b इंटू a - b। तो ऊपर हम लोग का √2 - 1 का a स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और राइट साइड में a + b √2। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय 2 - 1 इक्वल टू a + b √2। नेक्स्ट स्टेप 2 + 1 - 2 √2 बाई 1 इक्वल टू a + b √2। तो 3 - 2 √2 इक्वल टू a + b √2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a का वैल्यू, तो नंबर में हम लोग का कितना, ये हम लोग का ये हो जाएगा इरेशनल पार्ट। तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट और रेशनल पार्ट के, तो देयरफॉर a = 3 एंड b = अब देखिए √2 के साथ b है और यहाँ पे √2 के साथ -2 है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 2 - √5/2 + √5 इंटू 2 - √5 डिवाइडेड बाय 2 - √5 a √5 + b। तो यहाँ पे देखिए रेशनलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे तो हम लोग का फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर ऊपर 2 - √5 का होल स्क्वायर a √5 + b। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 5 इक्वल टू a √5 + b। अगले स्टेप में देखें तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 + √5 का स्क्वायर 5 - 4 √5 बाय -1 a √5 + b। तो कितना हो जाएगा 4 + 5 9 - 4 √5 बाय -1 इक्वल टू a √5 + b। अब माइनस को अगर ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, -9 + 4 √5 इक्वल टू a √5 + b। देयरफॉर दे नंबर में टर्म्स b है, यहाँ पे √5 के साथ a है। a इक्वल टू कितना 4 और b इक्वल टू -9। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ देखने का काम जब हम लोग करेंगे। इसको लिख लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, तो क्या दे रहा है, √3 + √2 बाय √3 - √2 इक्वल टू a + b √6। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, तो √3 + √2 बाय √3 - √2 ऊपर नीचे हम लोग √3 माइनस में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई, √3 + √2 बाय √3 + √2 a + b √6। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 + √2 का स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर a + b √6। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b √6। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 + 2
प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 a प्लस b√6। अगले स्टेप में 5 प्लस 2√6 a प्लस b√6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 डिनोमिनेटर में लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग का देयरफॉर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 4 में हम लोग का देखिए, अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें हम लोग का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लगभग एक जैसा, बस साइन का फर्क होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर हम लोग का पूरा टर्म्स ही लगभग चेंज है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 2√3 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई किससे, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट पेयर से। तो 7 माइनस 4√3 7 माइनस 4√3 a प्लस b√3। अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम लोग का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 5 है, यहाँ पे 7 2√3 4√3। तो क्या कीजिएगा, पहले इस 5 को लिखिए, दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 7 माइनस 4√3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2√3 दूसरा टर्म्स, अब वो ब्रैकेट 7 माइनस 4√3। तो लिख लीजिए 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, और इधर हम लोग का a प्लस b√3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3 प्लस 2 7 जा 14√3 2 4 जा 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 इंटू 3। 4√3 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 इक्वल टू a प्लस b√3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में 35 14 में से 20 माइनस 6√3 माइनस 24 बाय 49 माइनस 48 इक्वल टू a प्लस b√3। अगला स्टेप 35 में से 24 11 माइनस 6√3 बाय 1 इक्वल टू a प्लस b√3, मतलब 11 माइनस 6√3 इक्वल टू a प्लस b√3। और यहाँ पे हम लोग a और b का वैल्यू क्या, देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू। तो देखिए a हम लोग का, जिसमें हम लोग का रूट वाला नहीं है, तो यहाँ पे 11, a का वैल्यू 11 और b √3 के साथ है b, तो यहाँ पे √3 के साथ -6। तो यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसको लिख लीजिए। इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का काम जब हम लोग करेंगे, तो 5 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता है, जिसमें क्या दे रहा है, इट बीइंग गिवन दैट √3 इक्वल टू 1.732, √5 इक्वल टू 2.236, √6 इक्वल टू 2.449 एंड √10 इक्वल टू 3.162। इसी से रिलेटेड हम लोग का कुछ फ्रैक्शन में हम लोग का इरेशनल के फॉर्म में दे रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व करने का काम जब हम लोग करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 1/√6 प्लस √5। तो यहाँ पे देखिए 1/√6 प्लस √5 रेशनलाइज करिए, √6 माइनस √5 से, √6 माइनस √5 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, √6 का वैल्यू 2.449, तो 2.449 माइनस 2.236 किसका है, तो √5 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1। तो माइनस करके 9 में से 6, 3 4 में से 3 1 4 में से 2 2 और उसके पहले 0 पॉइंट। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए कि बस हम लोग रूट, जो हम लोग का डिनोमिनेटर में जो रूट वाला टर्म्स था उसको हम लोग रेशनलाइज कर लिए, जिससे हम लोग का क्या होता है कि डिनोमिनेटर से हम लोग का रूट वाला टर्म्स खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या किया, नोमिनेटर में आ जाए तो बस वैल्यू पुट कर लिया और उसको सिंप्लीफाई करने का काम जो वो कर लीजिए। इनकेस की अगर समझने में कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 6/√5 प्लस √3। तो क्या हो जाएगा, 6/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई करिए √5 माइनस √3 बाय √5 माइनस √3, 6 इंटू √5 माइनस √3 बाय √5 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 6। अब देखिए नीचे तो हम लोग का रेशनलाइज करिएगा तो हम लोग का अब स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 - 3 मिल जाएगा। ऊपर √5 का वैल्यू 2.236 माइनस 1.732, तो 6 इंटू माइनस करिए 6 में से 2 4, 3 में से 3 0, 2 में से 7 तो 12 में से 7 5 पॉइंट में डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 5 3 जा 15। यही इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रहा है 1/4√3 माइनस 3√5 ऊपर नीचे 4√3 प्लस 3√5 बाय 4√3 प्लस 3√5। तो देखिए नोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 4√3 का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर। ऊपर अगर हम लोग चाहें तो सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ऊपर 4 इंटू 1.732, 3 इंटू √5 का वैल्यू 2.236। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 13, 3 कैरी 1, 7 4 जा 28, 1 29, 4 2 6 प्लस 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 3 जा 6। उसके बाद नीचे 48 माइनस 45 तो क्या हो जाएगा ऐड करिए 8 8 16 6 कैरी 1, 3 1 4 9 7 16 का 6 कैरी 1 13 पॉइंट यहाँ पे 3 डिवाइड करिए 3 4 जा 12, 1 6 16, 3 5 जा 15, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 6 26, 3 8 जा या फिर हम लोग लगभग 9 भी यूज कर सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड देख लिए। इसके बाद हम लोग इसका 4 5 और 6 देखने का काम करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 + √5 बाई 3 माइनस √5। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू 3 + √5 बाई 3 माइनस √5 ऊपर नीचे 3 + √5 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 + √5 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू √5 बाय 9 माइनस 5। तो 3 + 5 प्लस 6 √5 बाय 4। तो 3 + 8 + 6 इंटू √5 का वैल्यू 2.236 बाय 4 इक्वल टू 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 3 21 का 1 कैरी 2, 6 2 जा 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर तो 13 और 1 8 21.416 बाय 4 इक्वल टू 4 5 जा 20, 1 4 14, 4 3 जा 12, 2 2 1 21, 5 और 4 यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरीके से। तो देखिए इक्वल टू 1 + 2√3 बाय 2 माइनस √3 ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई तो 2 + √3 प्लस 2√3 से 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर 2 + √3 प्लस 4√3 प्लस 2 और √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6/4 - 3 इक्वल टू कितना 2 + 6 8 प्लस 4√3 प्लस √3 5√3 बाई 1 इक्वल टू 8 + 5 इंटू 1.732 8 प्लस
इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 6 1 बचेगा, 7 5 जा 35, 136 का 6 कैरी 3 5 3 8 8 8 16.66, यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या दे रहे हैं, √5 प्लस √2 बाई √5 माइनस √2। रेशनलाइज करने के लिए क्या कीजिए, √5 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या हो, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 प्लस 2 √10/3। क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 2 प्लस 5 7 प्लस 2 इंटू √10 का वैल्यू क्या दे रहा है, 3.162। तो लिखिए 3.162/3। तो 7 प्लस 2 3 जा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 31 2 जा 62, 1 63/3 इक्वल टू कितना, 13.324/3 इक्वल टू 3 के टेबल में 4 टाइम 12 1 3, फिर 4 3 जा 12, 1 2 12, 3 4 जा 1। यही हम लोग का इसका आंसर होगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का काम जो वो करेंगे। तो देखने का काम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यही हम लोग का क्वेश्चन। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर जो हम लोग को दिख रहा है वो 48 भी दिख रहा है और 18 भी दिख रहा है। 48 जो हम लोग का वो फैक्टराइज किया जा सकता है। तो 48 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना, 2 के टेबल में 24, फिर 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3। तो लिख लीजिए ऊपर तो हम लोग का सही है और नीचे 48 के लिए 4 बार 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के लिए 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो हो जाएगा 7√3 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय एक पेयर 2 इंटू 2, एक पेयर 2, फिर दूसरा पेयर √3 माइनस 3√2। तो हो जाएगा 7√3 माइनस 5√2, 4√3 माइनस 3√2। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको रेशनलाइज के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 4√3 प्लस 3√2, 4√3 प्लस 3√2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म्स 7√3 इंटू 4√3 प्लस 3√2, 5√2 इंटू 4√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 7 4 जा 28 इंटू 3, 7 3 जा 21 √6 माइनस 20 √6 माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इंटू 2 बाय 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, 28 3 जा 84, 21 में से 20 तो प्लस में √6 और फिर माइनस 30, 48 माइनस 18। तो क्या हो जाएगा, 84 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 54 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 30। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखने का काम जो हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा था सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को करना था वो हम लोग कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में 2√6 माइनस √5 बाई 3√5 माइनस 2√6। तो इसको देखिए हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन। तो मल्टीप्लाई करिए किससे, तो 3√5 प्लस 2√6, 3√5 प्लस 2√6 क्या हो जाएगा, 2√6 को मल्टीप्लाई करिए पहले, 3√5 प्लस 2√6 माइनस √5 को 3√5 प्लस
2√6 डिवाइडेड बाय 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या करना है, 2 3 जा 6 √30 प्लस 2√6 को 2√6 दो तो 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 माइनस प्लस माइनस 2√30 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6। तो 6√30 में से 2√30 जा रहा है, तो 6√30 में से अगर 2√30 जाएगा तो 6 में से 2 4√30 प्लस 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 24। तो 4√30 प्लस 24 में से 15 9 बाय ये हम लोग का 21। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का क्वेश्चन जो देखने का काम करेंगे। इन केस की अगर आप लोग को समझने में किसी तरह की अगर परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए।